आगे देखिए इस वीडियो में। पर वो सोर्स उतने एक्टिव हैं या नहीं है कि जिसमें हमें पानी मिल जाए अच्छा खासा। मैंने सुना है कि ये चींटियों का घर है और पुराने लोग ये भी कहते थे कि जहाँ पे चींटियों का घर होता है वहाँ भी पानी मिलने की संभावनाएं रहती हैं। सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है, हमें समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज आप सब तक पहुँचाएं। हेलो गाइस, वेलकम टू अमृतास भूजल सर्वेक्षण। मैं हूं आपका होस्ट अमित मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं शिवनी, ये जो कि छिंदवाड़ा और नागपुर, हम ऐसा कहें कि हम महाराष्ट्र बॉर्डर में हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। आप देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा है, आसपास में पेड़ पौधे भी भरपूर मात्रा में लगे हुए हैं। मैं एक चीज़ से बड़ा प्रसन्न हूँ इस जगह पे कि लोगों ने प्रकृति का बड़ा ध्यान रखा है। आसपास में आप देखेंगे हर खेत में आपको 3 से 4 पेड़ मिलेंगे जो कि फल फूल रहे हैं और बराबर फल की भी फल की भी मात्रा अच्छी खासी है इन पेड़ों में। रही बात इस चीज़ की कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आए हैं एक बोरवेल पॉइंट की लोकेशन के लिए। अभी हमें जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें ये कि यहाँ पर बोरिंग जो है वो लूज़ मिट्टी है, नीचे तक पूरा सॉफ्ट सॉइल आता है, मतलब मिट्टी 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 मिट्टी, नीचे पत्थर नहीं मिलता है। तो बोरिंग जो है, जितना बोरिंग होता है उतना केसिंग जाता है। इस कारण से बोरिंग की जो कॉस्ट है वो 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है। हमें इन्हें एक ऐसा पॉइंट जांच करके देना है जहाँ पर इनका एटलीस्ट 2 सीज़न की खेती भरपूर मात्रा में हो जाए, क्योंकि हम चाह कर भी ये समझें कि यहाँ पर तीसरी खेती हो जाए तो वो नहीं होगी। बहुत कम संभावनाएं हैं ऐसा कुछ होने की। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन्हें 2 सीज़न का एक अच्छा पानी मिल जाए, जिसमें इन्हें जनवरी फरवरी मार्च तक या तो बोरिंग चल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। तो हम कोशिश करते हैं इनको एक नया पॉइंट देने की। ये करीबन 5 से 6 एकड़ की साइट है जहाँ पर हमें ये कार्य संपूर्ण करना है। तो हमारे साथ बने रहिए। आपके इतने प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि जिस जगह पर आज हम खड़े हुए हैं ये आपके ही प्रेम, आपके स्नेह के कारण खड़े हुए हैं। जहाँ तक आपने पहुँचाया है, कभी मैंने जीवन में सोचा भी नहीं था कि आप मुझे यहाँ तक लेकर आकर खड़ा कर देंगे। और शायद मेरे पूर्वज और मेरा परिवार, जो जिस तरह से मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ, मेरे पूर्वज भी आपके लिए, मतलब मेरे पूर्वजों का भी आशीर्वाद है और आपका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे यहाँ तक, मेरी जर्नी में मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। तो बहुत प्यार मिला आप सभी से, बहुत स्नेह मिला। तो ऐसे ही बने रहें हमारे साथ में। अच्छा, हमारे साथ में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट ये है कि हमारे पास में अभी 1000 फीट तक का बोरवेल कैमरा स्कैनिंग है, कि हम किसी बोरवेल के अंदर 1000 फीट तक वो कैमरे को डाल सकते हैं। बोरवेल के अंदर क्या परिस्थिति है हम ये पता कर सकते हैं और एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है उसका हम निराकरण कर सकते हैं। तो अगर आपको भी बोरवेल कैमरा चाहिए है या बोरवेल कैमरा से स्कैनिंग करानी है, कुछ मोटर फंस गई है, पाइप फट गया है बीच में, अगर कुछ समस्या आ रही है, तो इस चीज़ के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने बोरवेल के कैमरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। बने रहें हमारे साथ में। हमारी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं www.amritasbhujal सर्वेक्षण.com पे। इसमें सारी डिटेल आपको हमारी कंपनी के बारे में मिल जाएंगी। अगर और भी किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या है या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके ज़रूर संपर्क करें। जब आप सुझाव देते हैं तो हमें बहुत ही संतुष्टि होती है कि आखिरकार आखिरी तक आप हमारी वीडियो देखते हैं और अगर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप हमें बताते हैं। तो ऐसे ही बनाए रखें अपना प्रेम और चलिए शुरू करते हैं इस साइट को। मैंने सुना है कि ये चींटियों का घर है और पुराने लोग ये भी कहते थे कि जहाँ पे चींटियों का घर होता है वहाँ भी पानी मिलने की संभावनाएं रहती हैं। तो मैं क्रॉस चेक करता हूँ उसी के लिए, ताकि हमें भी कोई डाउट ना रहे। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पुराने लोग पूरी तरह गलत बोलते थे, तो एक चांस हम लेंगे ज़रूर ये देखने के लिए कि यहाँ पे पानी की क्या परिस्थिति है। शायद ये बात तब सही हो सकती है जब यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो बहुत कम था। अब जिस स्तर पे वाटर लेवल है, मुझे नहीं लगता कि इन जगहों पर पानी मिलने की संभावनाएं अब कुछ होंगी।
हम वहाँ पे टेस्ट कर रहे थे, वहाँ कहीं एक बोरवेल किया है इन्होंने। मुझे बार बार जब यहाँ से बात करते वक्त समझ आया कि वहाँ पे बोरिंग किया हुआ है, तो मैं उसके आसपास जब सोर्स देख रहा था तो वो सोर्स मुझे उतना एक्टिव दिख नहीं रहे थे। अब जब मैं ये पूरा ग्राउंड ऐसे सर्वे करते आ रहा था तो मैं ऐसा सोच रहा था कि उसके फ्रंट में उधर कहीं सोर्स दिख रहे हैं, पर ऐसे सोर्स मुझे कहीं दिख नहीं रहे थे और ना ही उस बोरवेल के आसपास दिख रहे थे। अब जब मैं इतना पोर्शन टेस्ट करते हुआ आया तो मुझे समझ आया कि यहाँ कहीं जाकर वो सोर्स ऐसे दिख रहे हैं, तो मतलब सोर्स यहाँ से कुछ पास हो रहे हैं। हम ये समझें कि इस जगह पर मतलब कहीं आसपास में कोई ऐसा रिचार्जिंग सोर्स है जिसके कारण ऊपर का पानी दिख रहा है हमें, पर वो सोर्स उतने एक्टिव हैं या नहीं है कि जिसमें हमें पानी मिल जाए अच्छा खासा, वो अभी हमें देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, फिर पॉइंट लोकेट करते हैं। तो आप समझिए, ज़रूरी नहीं है कि जो लोकेशन नारियल वाले दे रहे हैं वो गलत हो, बस वो कुछ चीज़ों से चूक सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। मैं ऐसा सपोर्ट नहीं करता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नारियल से आप काम कराओ या इससे नारियल से काम मत कराओ। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी बस इस चीज़ में थोड़ा एडवांस है, वो कम और ज़्यादा में फ़र्क करके आपको ये बता देती है कि पानी की एक्चुअल सिचुएशन किस जगह पर ज़्यादा अच्छी है, तो ये संभावनाएं वहाँ बढ़ जाती है। देखिए आप, वो स्ट्रेट बोरवेल है और कहीं ना कहीं वो इस जगह से कहीं कनेक्टेड है। देखते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे क्या सिचुएशन रहती है। एक हफ्ते के अंदर आपका बोरिंग भी खत्म हो जाएगा। मेरे को विश्वास था मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आस-पास में पानी जो भरा हुआ है वो पानी रिस्क के आपके कुएं बोरिंग के अंदर आ रहा है, जिससे आप पानी निकाल ले रहे हो। तो कुआं, अगर आप पूरा कुआं एक बार आप खाली कर दो, आप बोरिंग बंद कर देंगे। हो जाती है, तो 10-15 मिनट में आ जाता है। 10 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बस कुआं खाली रहा के आती है। मैंने भी ऐसा फाइंड किया है कि वो कुएँ की वजह से ही चलता है। कुएँ की वजह से चल रहा है। मतलब मान के चलो मोटा मोटा वो 20 फीट से 20-30 फीट का जो पानी है ना, वही पानी नीचे आपके 400-500 फीट के गड्ढे में भर रहा है और वो पानी है। आप ये मतलब आपने अंदाज़ा ये चीज़, हाँ मतलब कुआँ रिचार्जिंग से कितना अंतर पड़ता है, हम बार बार समझाते हैं कि आप समझिए कुआँ भरा हुआ है तो बोरिंग चल रहा है, कुआँ खाली बोरिंग ख़त्म। इससे सोचिए कुएँ में तालाब से कितना अंतर पड़ता है। अगर आसपास में तालाब होता तो कुआँ चलता रहता, कुआँ चलता रहता तो बोरिंग चलते रहते। सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है सर, हमें समझने की ज़रूरत है। शायद ये चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज आप सब तक पहुँचाएँ। अगर आप 2 शब्द अगर ये चीज़ बोल पाएँ, ये चीज़ समझा पाएँ कि आप समझिए सर मतलब कितना अंतर पड़ता है एक रिचार्जिंग से। नहीं, मुझे किसी ने बोला था इसको कि पुरवा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैंने बोला था कि मुझे नहीं पुरवाना, मुझे मालूम है कि आगे किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। हाँ। जब तक पानी अपन भर के रखेंगे नहीं तो पानी आएगा कहाँ से, नीचे से कहाँ से अपन पैदा कर लेंगे पानी को। ऊपर का ही पानी नीचे स्टोर हो रहा है और नीचे से अपन ऊपर निकाल रहे हैं। रिचार्जिंग से कितना अंतर पड़ता है, शायद इस चीज़ की महत्वपूर्णता आप समझ गए। मतलब बरसात का पानी अगर किसी जगह पर आप स्टोर करोगे, उससे कितना प्रभाव पड़ रहा है, आपको पीने का पानी व्यवस्था मिल रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कुएं के कारण है। और कुआं भरा है तब तक, कि वो खाली होता है थोड़ा सा फर्क आता है, तो आधा हो जाता है पानी। हाँ बस फर्क है। चलिए देखते हैं बाकी अच्छा हुआ तो।
सकते हैं मैं पसीने से लथपथ हो गया हूँ। मौसम सुबह से ऐसे ही सुहाना बना हुआ है। मैं एक बहुत अच्छी कहानी आपको दिखाता हूँ। ये आप बोरवेल देखिए, करीब 500 फीट बोरवेल है और इसके ठीक सामने वो आपको कुआं दिख रहा है, वो कुआं है। और वो कुआं 30 फीट का कुआं है और करीबन 30 फीट में वो हम सा समझे कि 25 फीट भरा हुआ है। और ये जो बोरिंग है, ये बोरिंग हमारी मशीन के हिसाब से पूरी तरह खाली है, लेकिन इस बोरिंग के अंदर पानी डेली चलता है। डेली हम ऐसा समझे कि आधे घंटे 45 मिनट के करीब ये बोरिंग चलता है। कैसे? तो उसका कारण है ये कुआं। जब तक ये कुएं से रिस कर पानी इस बोरिंग का जो 500 फीट का गड्ढा है ये भर ना जाए, तब तक ये चलता है। खाली जैसे ही हो जाता है 45 मिनट के अंदर तो ये फिर से ख़त्म हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? ये इतनी बड़ी कहानी समझाने का मतलब रीज़न उसका सिर्फ ये है, आप समझें कुआं होने से आसपास से कितना अंतर पड़ता है। ऊपर की जो पानी की सोर्स है वो मेंटेन रहती है। इससे मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि आप कुआं करें, इससे मैं ये समझा रहा हूँ कि बरसात के पानी को अपने बोरवेल, अपने कुएं के अंदर, आसपास में तालाब बनाएं, अपने खेत के अंदर रोक के रखें। अगर आपके बोरिंग के आसपास, आपके घर के आसपास कुआं होगा या तालाब होगा, ऊपरी पानी का सोर्स जो थमा रहेगा, रुका रहेगा, उस कारण से आपके यहाँ पर जो पानी का जल स्तर है वो बढ़ेगा और पानी हमेशा मिलता रहेगा। बार बार आपको ये समझाने का यही कारण है कि जब तक हम पानी के दोहन के बराबर, जिस स्पीड से हम दोहन कर रहे हैं उसी स्पीड से हम जब तक रिचार्ज नहीं करेंगे, धरती के अंदर पानी नहीं डालेंगे, बरसात का पानी, तब तक हमें पानी अच्छा नहीं मिलेगा और ऐसे ही हम पानी के लिए जूझते रहेंगे। करना कुछ नहीं है, अपनी बरसात के पहले अपने छत को पूरी तरह साफ़ करें। साफ़ करने के बाद अपने बरसात का पूरा पानी आसपास के बोरवेल में, बोरवेल के बाद में तालाब, कुएं में, कुएं से भर जाए तो तालाब बनाएं, तालाब के अंदर रखें। तालाब नहीं है तो छोटे छोटे ड्रमों के अंदर भर के रखें और उन पानी को इस्तेमाल करें। छोटी छोटी आपके घर में गार्डन होंगे उनके अंदर भर के रखें। ज़मीन को सैचुरेट करें, पोरस बनाएं ताकि पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जाए और रुके। ऐसी प्रतिक्रिया जब चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं जल स्तर जो है वो मेंटेन रहेगा, कम नहीं होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, दोहन बड़ी स्पीड से कर रहे हैं और रिचार्ज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और फिर हम रोते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। यही इनके साथ भी हो रहा है, पानी है नहीं, दोहन बड़ी स्पीड से हो रहा है, रिचार्जिंग 1 रुपये का नहीं है। लेकिन जो ये सर हैं जिनके यहाँ आए हैं, उनसे मैं इस चीज़ से बड़ा प्रसन्न हूँ कि इनके ये कुएं के कारण इनका जो पीने का पानी का व्यवस्था है ये इनके पास बनी हुई है। खेती के हिसाब से इनके पास पर्याप्त पानी गर्मियों में नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी पीने की पानी की जब इतनी समस्या है तो हम खेती के हिसाब से अनुमान तो ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अनुमान हम तब लगा सकते हैं जब इस जगह पर एक छोटा सा तालाब होगा। इनके छत का ये आप घर देख सकते हैं, छत का पूरा पानी अपने तालाब के अंदर स्टोर करके और पानी को मेंटेन करके गर्मियों की खेती कर सकते हैं। रही बात इस चीज़ की कि मैं रिचार्जिंग की आपको बार बार ऐसा पिन करता हूँ, तो सर रिचार्जिंग उतना महत्वपूर्ण है जितना ही आपके लिए डेली नहाना धोना, जितना डेली आपके लिए खाना, और उस खाने के बाद आज जितना आप पैसा कमाने के लिए बाहर काम करते हैं उतना महत्वपूर्ण है। एक समय के बाद आप हर चीज़ आप कमा सकते हो लेकिन पानी नहीं कमा सकते। पानी को आप रिचार्ज ही कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भविष्य में आपके साथ पैसे के साथ साथ पानी बना रहे तो उसे भी आज से सेव करना चालू करो। जैसे पैसे सेव करते हो तो ये बैंक अकाउंट है आपका जिसमें आप खड़े हुए हो, तो इस बैंक अकाउंट में एक सेविंग अकाउंट अपना खोलो और इसके अंदर सेविंग्स चालू करो। धन्यवाद।